हमारे समाज में आजकल हर समय महिला अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके आंकड़े भी बहुत ही ज्यादा सामने आ रहे हैं। इस पे ना तो प्रशासन कुछ कदम उठा पा रहा है और ना ही सरकार। आज हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पे। आइए चलते हैं महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से महिला अपराध पर अंकुश लगाती हैं और उनके पास किस तरह से केस आते हैं और महीने में कितने आंकड़े आते हैं। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं सीधे। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी टीवी भारत से जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैम, मेरा पहला सवाल यही है कि मतलब कि आपके पास किस तरह से केस यहाँ पे आते हैं और किस तरह से आप उसे हैंडल करती हैं, आपकी टीम उस पे काम करती है? देखिए, हमारे यहाँ तो डेली 150 से 200 तक केस आ जाते हैं और बहुत वैरायटी केसेस की है। जैसे दहेज हत्या से लेकर छेड़छाड़ है, घरेलू हिंसा है, रेप है, पति ने छोड़ दिया है, पति मारता पीटता है, पड़ोस के किसी लड़के ने, गुंडे ने उसको तंग किया है। कई बार ऐसे बहुत तरह के केस आते हैं और जो केस आते हैं उनको हमारे यहाँ हमारे यहाँ ऑफिस में ही हमारे डेली जन सुनवाई होती है। तो अगर हमारे ऑफिस में केस आता है और तो हमारे यहाँ जन सुनवाई होती है, जिसमें हमारी कोई जो सदस्य महिला है वो पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाती हैं और उसमें डेट लगती है और डेट के हिसाब से लोग आते हैं। सबसे पहले हमारे क्या, जैसे हमारी एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन को हम लोग छांट के कि किस केस की किस जिले की है। उसके बाद वो एप्लीकेशन जाती है, जो कंसर्न जिला होता है उस जिले के एसएसपी डीएम को जाती है, जैसा केस हो। मैम, जिस तरह से हमारे समाज में तेजी से मतलब कि महिला अपराध बढ़ रहा है, उस पे जो भी केस होते हैं, ये कितने केस आते होंगे महीने में, या फिर पर डे के अकॉर्डिंग कितने केस आते होंगे? नहीं, महीने में पर डे में देखिए, कभी 80 केस भी आ जाते हैं, कभी 90 आ जाते हैं, कभी 50 आते हैं, कभी 100 आ जाते हैं, कभी 150 भी आ जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कितने केस आएंगे कितने नहीं आएंगे, लेकिन केस आते हैं, खूब आते हैं केस हैं। और हमारे यहाँ जब वो केस आते हैं तो जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारे यहाँ कोई केस आया, उसको हम लोग छटनी करके जिले वाइज, फिर हमारे यहाँ सब ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन हमारे यहाँ से चला जाता है एसएसपी डीएम को। वो फिर अपने वहाँ से सीओ को लगाते हैं या जिसको भी वो चाहे लगाना, विवेचनाधिकारी को लगाते हैं। फिर वो जाता है वहाँ इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद फाइंडिंग जो निकलती हैं वो हमारे लेकर वो पुलिस वाले आते हैं। तो इसमें कई बार क्या, हमेशा ही जो पक्षकार है उसको भी हम चिट्ठी भेजते हैं, दोनों पक्षों को, कि वो भी आए यहाँ पर, हमारे यहाँ जो यहाँ पर होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या है कि पहले बुधवार को और 3rd बुधवार को हम लोग जन सुनवाई करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 25 हमारे सदस्य हैं, तो हमने एक सदस्य को 3 जिले दिए हुए हैं। तो वो अपने जिलों में जन सुनवाई करती हैं, पहला और 3rd बुधवार को। तो वहाँ क्या होता है कि जब जो महिलाएं लखनऊ नहीं आ सकती हैं, अपनी बात, जैसे किसी को हमसे ही बात कहनी है या अपनी बात सामने होकर कहनी है, वो राइटिंग में नहीं भेजती हैं, राइटिंग में भेजती हैं, उसके बावजूद वो कहती हैं कि नहीं, हमें तो आपसे बात करनी है। तो वो वहाँ पर जन सुनवाई में जो हमारी सदस्य जाती है, वो पहले ही 2-3 दिन पहले ही अखबार में आ जाता है कि इस दिन फला जगह जन सुनवाई इस जिले में होगी। तो वहाँ पर वो महिलाएं आ जाती हैं। यहाँ से भी जो केस उस जिले के होते हैं, वो केस वहाँ डीपीओ के पास चले जाते हैं और उन केसेस को वो परसू कर लेते हैं कि वो केस हमारे यहाँ उस दिन आए जन सुनवाई में। वो जन सुनवाई में सबसे जो फायदा होता है वो ये होता है कि वहाँ पर शासन प्रशासन के लोग रहते हैं, विशेष रूप से जो पुलिस है वो रहती है, एसपी रैंक के लोग रहते हैं, और जो महिला थाने की जो इंचार्ज है वो रहती है, और भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, शासन प्रशासन दोनों के लोग रहते हैं। तो उसी समय हाथ के हाथ जो है वो ये इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है, और उसको महिला को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे उनकी शिकायतें होती है कि पुलिस सुनती नहीं है, ऐसे समय पर पुलिस तुरंत सुनती भी है और तुरंत उसका निवारण भी करती है। तो मैम, जैसे कि कोई जन सुनवाई केंद्र वैसे लगा हुआ है, वहाँ पे कोई महिला आई है, पीड़ित महिला, और उसके साथ जो भी सुनवाई वहाँ पे हुई और वो उसके पक्ष में गया, तो क्या तुरंत ही वहाँ पे जो अपराधी है उसे सजा मिलती है या फिर मतलब कि उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है?
नहीं, वो अपराधी तो आया नहीं है, वो तो महिला आई है। तो वो जो अपराधी है उसको वो जो नियम के अनुसार उसको चिट्ठी, उसको जो भी पुलिस जाएगी उसको पकड़ेगी, जो सजा जो भी बनती होगी कानून के हिसाब से वो सजा देगी। मैम अभी एक केस आया है, अलीगढ़ का है, वहाँ पे एक लड़की को बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ किया गया लड़के ने, और मतलब कि उसे इतना परेशान कर दिया कि वो लड़की इतना ज्यादा डर गई है कि उसके मतलब कि दिमाग में इतना डर बैठ गया है कि वो स्कूल नहीं जा रही है। तो क्या ऐसे केस भी यहाँ पे आते हैं, और ऐसे केस अगर यहाँ पे आते हैं तो किस तरह से हैंडल किया जाता है? नहीं, छेड़छाड़ के केस बहुत आते हैं यहाँ पर, और ये तो बड़ा गंभीर मामला है कि अगर वो बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है, और इसके लिए आपके द्वारा जो संज्ञान हमें दिया गया है इस पे हम अपने पूरा देखेंगे और बात करेंगे, वहाँ के एसएसपी से बात करेंगे कि उस केस के बारे में जाने। अभी आपसे हम डिटेल ले लेंगे उस लड़की की, और उसके बाद हम तुरंत एसएसपी को चिट्ठी लिखेंगे कि आप उसकी तुरंत आख्या भेजें कि वो ऐसे केस में क्या उन्होंने किया है, क्योंकि इस तरह के केस जो है आगे जाके बहुत बिगड़ जाते हैं। कई बार बच्चियां जो हैं हमारी अपना जान तक दे देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब उनके बस में नहीं होता तो वो इतनी परेशान हो जाती हैं। तो ये अभी इस केस के बारे में आपने बताया तो इसका संज्ञान तुरंत लेंगे हम। थैंक यू सो मच मैम ईटीवी भारत से जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारे साथ महिला अध्यक्ष मौजूद थी विमला बातम, उन्होंने ये बताया है कि जो अलीगढ़ का केस है उस पे वो संज्ञान लेंगी और वहाँ के जो एसपी हैं उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या केस है वहाँ पे, किस तरह से लड़की को परेशान किया जा रहा है, और उस पर वो तुरंत एक्शन लेंगी ताकि लड़की को तुरंत से तुरंत उस छेड़छाड़ के मसले से हटाया जा सके। और आपने देखा भी कि यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने ये बताया है कि उनका जो प्रोसेस है किस तरह से मतलब कि महिला आयोग की टीम काम करती है और जन सुनवाई लगाती है, और उनके लिए जिस तरह से महिलाओं के लिए ये फायदेमंद भी होता है कि हाँ मतलब कि अगर किसी को कोई समस्या है, परेशानी है, तो वो वहाँ पे जाके जन सुनवाई केंद्र में अपनी बातें रखें, और जो भी केस होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे जन सुनवाई होती है और उनके पक्ष में होता है। कई बार ये होता है कि वहाँ पे पुलिस भी मौजूद होती है और महिला थाने की भी जो इंचार्ज होती है वो भी मौजूद रहती हैं, और तुरंत उस केस को निपटा दिया जाता है और महिला भी स्वतंत्र हो जाती है। कैमरामैन धीरज के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, ईटीवी भारत, लखनऊ।